नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मनोचिकित्सक दोस्त डॉक्टर सिद्धार्थ असवाल। पिछले दो वीडियो में हमने डिस्कस किया कि ओसीडी क्या है, उसके लक्षण क्या है और इसके कारण क्या है। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे आपको कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों ओसीडी एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसके अंदर बार बार विचार आते हैं, बार बार हमें शक होता है या हम किसी भी काम को बार बार करते हैं। और इसके कारण जो हम कारणों के बारे में डिस्कस किया कि हमारे ब्रेन के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है सीरोटोनिन, उसकी हमारे ब्रेन के अंदर कमी हो जाती है। तो दोस्तों इस जो रोग है, इस मानसिक रोग का जो कंप्लीट ट्रीटमेंट है वो ये जो बीमारी है ये ट्रीटेबल डिसऑर्डर है और पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसके दो तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। पहला ट्रीटमेंट होता है फार्मेकोथेरेपी, दूसरा होता है साइकोथेरेपी। फार्मेकोथेरेपी का मतलब होता है हम दवाइयां देते हैं। फार्मेकोथेरेपी का मतलब होता है हम कुछ मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है। और साइकोथेरेपी का मतलब होता है काउंसलिंग सेशन या एक थेरेपी होती है जिसके अंदर हम पेशेंट को बिना दवाइयों से ठीक करते हैं। लेकिन दोस्तों जो ओसीडी नाम की बीमारी है उसके अंदर अगर दोनों को यूज किया जाए साथ में तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। अगर हम फार्मेकोथेरेपी की बात करें तो मैं आपको ले जाता हूं वहीं पे पिछले वीडियो में कि इसका कारण क्या है। दोस्तों ओसीडी का मुख्य कारण है 5-HT सीरोटोनिन की कमी। हमारे ब्रेन के अंदर हमारे कोर्टिकोथैलेमिको कोर्टिकोस्टेरॉइड जो सर्किट है उसके अंदर इसका डिसरेगुलेशन डिसफंक्शन होता है और हमारे ब्रेन के अंदर सीरोटोनिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से ये बीमारी उत्पन्न होती है। तो इसके अंदर हमें वो सब दवाइयां जो देनी होगी जो इस सीरोटोनिन जो लेवल है उसको हमारे ब्रेन के अंदर बढ़ा दे। तो इसको बढ़ाने वाली दो तरह की मेडिसिन होती है, एक होती है SSRI और दूसरी होती है TCA। SSRI का मतलब होता है सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीएप्टेक इनहिबिटर। इसके अंदर कुछ एंटी डिप्रेसेंट आती है और दूसरी होती है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो मेडिसिन है वो दी जाती है। तो दोस्तों इनकी इस बीमारी के जो कुछ 4-5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे पेशेंट है वो जो परेशान हो जाते हैं। उनके क्वेश्चन होते हैं कि साहब बहुत दवाइयां चलती है, लंबी दवाइयां चलती है, ठीक ही नहीं होता है, ओसीडी तो ठीक ही नहीं होता है। तो उन पेशेंट्स के बारे में कुछ मिथ्स हैं उनके मन के अंदर, उनको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ओसीडी एक मानसिक बीमारी है जिसका संपूर्ण ट्रीटमेंट संभव है। ये एक ट्रीटेबल डिसऑर्डर है और इसका सही उपयुक्त ट्रीटमेंट किया जाए तो ये ठीक हो जाती है। तो दोस्तों इस ट्रीटमेंट से लेके जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें पहला बिंदु है कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत लंबा चलता है। तो दोस्तों इस ट्रीटमेंट को लेने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। पेशेंट को ये दवाइयाँ, दूसरा मुख्य बिंदु है कि पेशेंट के अंदर ये दवाइयाँ धीरे धीरे काम करती है। जनरली ये बीमारी जो है वो इस तरह से धीरे धीरे डेवलप होती है कि हमें 5-7 साल तो पता ही नहीं लगता। घर में जब भी कोई पेशेंट अपना जो फैमिली मेंबर है बार बार हाथ धो रहा है तो हमें लगता है कि ऐसे ही इसकी आदत पड़ गई है, जबकि हमें समझ नहीं पाते कि इसको एक मानसिक बीमारी हो गई है। तो दोस्तों जो बीमारी 5 से 10 सालों में डेवलप होती है या 5 साल की बीमारी लेके आते हैं उसका 10 दिन में ट्रीटमेंट कैसे संभव हो सकता है। इसकी दवाइयां हैं वो धीरे धीरे काम करती है। कम से कम 2 साल के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो सब लोगों को लगता है, आजकल पढ़े लिखे लोगों को लगता है, वो एक चीज को लेके बहुत परेशान होते हैं, वो है साइड इफेक्ट। दोस्तों साइड इफेक्ट के बारे में हर चीज का साइड इफेक्ट होता है। कोई भी मेडिसिन लो, और एलोपैथी के बारे में तो ज्यादा लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि साइड इफेक्ट जो है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होते हैं और उनको मैनेज किया जा सकता है। अगर आपकी लाइफ के अंदर ओसीडी है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम पहले ओसीडी से निजात पाएं। कुछ लोग साइड इफेक्ट की डर से और एक गलत और मिथ होने की वजह से मेडिसिन नहीं ले पाते प्रॉपर, और उसकी वजह से वो दवाइयां अवॉइड करते हैं और इस बीमारी से जूझते रहते हैं। तो तीसरा इंपॉर्टेंट बिंदु है दोस्तों कि साइड इफेक्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित नहीं हो। साइड इफेक्ट्स को मैनेज किया जा सकता है और बहुत ही नगण्य साइड इफेक्ट्स आते हैं। अगर चौथे पॉइंट्स के बारे में बात करें तो दोस्तों कुछ लोग हैं वो जैसे ही थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आता है तो वो दवाइयों की संख्या कम करने में या फिर डोज कम करने के लिए प्रेशराइज करते हैं कि साहब बहुत सारी दवाइयाँ होगी, हमें कितना जहर गिटाओगे, इसकी जो दवाइयाँ हैं इसकी नंबर ऑफ दवाइयाँ कम करो, डोज कम करो। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो दवाइयाँ हैं वो धीरे धीरे से काम करती है और लंबे समय तक चलती है। और किसी भी बीमारी को पूर्ण रूप से ठीक करने के लिए अगर किसी पेशेंट को 5 दवाइयों की जरूरत है तो उसको 5 दवाइयां ही देना जरूरी है।
अगर सपोज करिए कि 2 दवाई देके हम 20% सिम्टम्स को ही रिमूव कर पाते हैं, वही 5 दवाइयां देके हम 99% रिमूव कर पाते हैं, तो हम 5 दवाइयों को प्रीफर करेंगे कि वो 99% जो सिम्टम्स है वो चले जाएं। तो दोस्तों कभी भी अपने डॉक्टर को, अपने साइकेट्रिस्ट को दवाइयां कम करने के लिए या डोज कम करने के लिए प्रेशराइज नहीं करें, क्योंकि ये मानसिक बीमारी जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं होगी, ये बीमारी बार बार वापस आ जाती है। दोस्तों वहीं अगर और पेशेंट की जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो ऑलमोस्ट 2 ईयर्स के लिए चलता है। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनके बारे में आपसे डिस्कस किया है। वहीं अगर ट्रीटमेंट के दूसरे पार्ट की तरफ बात करें, वो है साइकोथेरेपी, जिसे अपन आम भाषा में काउंसलिंग से भी जानते हैं। एक टेक्निक होती है एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन, जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अंदर एक सिस्टमेटाइज हम साइकोथेरेपी सेशन लेते हैं कि जिन जिन चीज़ों से पेशेंट को उस इम्पल्स आते हैं वो उसको एक्सपोज करवाते हैं और फिर उसको रेस्पॉन्स को है वो प्रिवेंट करते हैं। तो ये टेक्निक हम अप्लाई करते हैं। काउंसलिंग की भाषा में हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है वो यूज करते हैं, और दोनों जो फार्मेकोथेरेपी और साइकोथेरेपी से इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से किया जा सकता है। तो दोस्तों मानसिक बीमारियों के अंदर ओसीडी भी एक सिंपल मानसिक बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट संभव है। ट्रीटमेंट के लिए प्रॉपर साइकेट्रिस्ट से आपको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, और हो सके तो साइकोथेरेपी प्लस फार्मेकोथेरेपी दोनों लेना चाहिए और इस बीमारी का कंप्लीट ट्रीटमेंट करवा के इससे निजात पाना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये ओसीडी के बारे में मैंने आप सबसे डिस्कस किया। आगे भी इस तरह की जानकारियां वो शेयर करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।